तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नए साल 1 जनवरी 2026 से क्या क्या बदलने वाला है। एलपीजी से लेकर किसान कार्ड और पेट्रोल डीजल तक कारें महंगी होंगी, गैस सिलेंडर महंगा होगा, सोना चांदी महंगा होगा, लेकिन आपको कुछ फायदे की भी जानकारी देंगे। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नया साल आने वाला है और 2026 आने से कुछ ही दिन बचे हुए हैं। नए साल की शुरुआत के साथ जनवरी महीने में कई अहम बदलाव होने जा रहा जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेगा। क्रेडिट स्कोर से लेकर किसानों के फायदे तक, बैंकों से लेकर पेट्रोल डीजल की कीमतों तक 1 जनवरी से क्या क्या बदलने वाला है, इसको देखिए। दोस्तों आधार पैन के लिंक की डेडलाइन 1 जनवरी है। सबसे अहम बदलाव तो 1 जनवरी से होने वाला आधार पैन लिंक डेडलाइन है। अगर इस तारीख से पहले आपका आधार आपके पैन से लिंक नहीं होगा तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका असर आयकर रिटर्न, बैंकिंग, सरकारी योजनाओं पर भी पड़ेगा। यूपीआई पेमेंट, सिम और मैसेज पर भी आपको 1 जनवरी से असर देखने को मिलेगा। नए साल की शुरुआत में ही यूपीआई और डिजिटल पेमेंट नियम और अधिक सख्त हो जाएगा। इसके साथ ही सिम खरीदने के समय वेरिफिकेशन प्रोसेस और सख्त बना दिया जाएगा। सोशल नेटवर्किंग नेटवर्क और मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जालसाजों को रोकने की कोशिश की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद रिकॉर्ड को साफ करना, गलत इस्तेमाल को कम करना होगा। नए साल पर एलपीजी ग्राहकों को, कमर्शियल गैस सिलेंडर धारकों को लाभ मिल सकता है, राहत मिल सकती है। एलपीजी और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1 जनवरी को रिवाइज की जाएगी। एविएशन फ्यूल की कीमतें उसी दिन अपडेट होगा। इन बदलावों से आने वाले हफ्तों में घरेलू बजट, हवाई टिकट की कीमतों पर असर पड़ सकता है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि घरेलू गैस सिलेंडर नए साल पर पहले दिन तोहफा मिल सकता है, 50 रुपए सस्ता होगा। नया इनकम टैक्स फॉर्म भी जमा होगा। जनवरी में एक नया इनकम टैक्स फॉर्म आने की उम्मीद है। इसमें आपके बैंक ट्रांजैक्शन और खर्च का ब्यौरा होगा, जिससे रिटर्न फाइल करना आसान होगा, लेकिन गलतियां और चूक की गुंजाइश कम रहेंगी। मजदूरों, किसानों के लिए क्या बदलाव होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया साल बेहतर सैलरी लाने वाला है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी बढ़ने वाला है, जिससे सैलरी बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बिठा पाएगी। कुछ राज्य रोजाना और पार्ट टाइम करने वाले लोगों की न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा भी कर रहे हैं। किसानों के लिए क्या बदलेगा। नए साल में किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पीएम किसान पेमेंट पाने के लिए अब एक यूनिक किसान आईडी की जरूरत होगी। आईडी के बिना किस्तें लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाएगी। फसल बीमा के नियम भी बढ़ रहे हैं। अब जंगली जानवरों से हुए नुकसान के लिए मुआवजा भी मिलेगा, बशर्ते नुकसान की रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर दी जाए। सख्त हो जाएगा सोशल मीडिया का नियम। 1 जनवरी से सोशल मीडिया के नियम और सख्त हो जाएंगे। केंद्र सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लिमिट पर चर्चा कर रही है। सीएनजी पीएनजी के दाम में भी बदलाव होगा। नए साल में सीएनजी और पीएनजी के दामों में बदलाव हो सकता है। और इसके साथ ही बड़ी खबर यह है कि महंगी हो जाएगी कार। 1 जनवरी से गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। निसान, एमजी और रेनॉल्ट जैसी गाड़ियों की कीमत में 3% तक की वृद्धि हो रही है। इस बीच सोना चांदी की कीमत में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। चांदी 15 हजार रुपए एक दिन में ही कीमत बढ़ जा रही है। हालांकि 29 दिसंबर को चांदी 2,54,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन शाम तक 21,000 रुपए सस्ती भी हो गई एक दिन में ही। ऐसे में अब इसकी कीमत 2,34 के आसपास आ गई है। हालांकि चांदी में क्रैशेस भी आ सकता है, बढ़ोतरी भी हो सकती है, इसलिए आप चाहें तो सोना चांदी खरीद सकते हैं। बात करें यूपी पेंशन का, तो आपको नए साल पर वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन मिलेगा। 3,000 रुपए खाते में आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हो रही है। जनवरी महीने में ही आपको दिव्यांग पेंशन और वृद्धा पेंशन मिलेगा। आप किस जिले से है कमेंट करिएगा। तो ये छोटा सा अपडेट था, नई जानकारी थी नए साल पर होने वाले बदलाव का। वैसे लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे। हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।